कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन अकेडमी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक चलेगा हमारा ई कॉन्टैक्ट पे बात करेंगे हम। ई कॉन्टैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट की हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट होता क्या है? देखिए, सबसे पहले कॉन्टैक्ट समझते हैं। कॉन्टैक्ट को हमने पढ़ा था कि दो एलिमेंट होते हैं इसके, एक होते हैं इसमें एग्रीमेंट और एक होता है इसमें एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि इसमें करार होता है और होता है इसमें प्रवर्तनीय। ठीक है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब यही कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एग्रीमेंट में भी क्या होता है, तीन प्रोडक्ट इसमें एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका ऑफर, एक होता है इसमें एक्सेप्टेंस और एक होता है इसमें कंसीडरेशन। ठीक है, पहले क्या होता है? प्रस्ताव रखा जाता है दूसरे पक्षकार के सामने, फिर दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है, फिर उसमें कुछ प्रतिफल भी होता है, तब जाके क्या होता है? उसमें करार बन जाता है। तो जब ये सारे जो ट्रांजैक्शन है, ये सारे जो तत्व हैं, जब ये कहाँ पे चल रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल रहे होते हैं। जैसे कि आपका व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं या फिर ईमेल के थ्रू ये चल रहे होते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चल रहे होते हैं। तो जब करार इन मोड पे किया जाता है ना, इन प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, तो उनको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं। ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट फॉर्म्ड एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कहाँ पर बनते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पर बनते हैं, है ना। सच एज ईमेल, वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपका वेबसाइट पे भी या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका ये बन सकता है। दे आर लीगली बाइंडिंग एंड होल्ड द सेम एनफोर्सबिलिटी एज ट्रेडिशनल पेपर कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे हमारे ट्रेडिशनल पेपर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं, पेपर पे करते हैं, स्टैम्प पेपर पे करते हैं, तो जो उसकी लीगलिटी होती है, ठीक है, वैधता होती है, यहाँ पे भी वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होते हैं तो उनकी भी वही वैधता रहती है और वो भी बाइंडिंग रहता है, उन पर बाध्य रहता है ना। प्रोवाइडेड दे मीट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वही बात है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आप जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहता है कि बस उसके जो इसेंशियल्स हैं, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए चाहिए होते हैं, जो वैध संविदा बनने के लिए जो भी उसमें तत्व चाहिए होते हैं, अगर उसमें वो मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी, तब वो आपका वैलिड होता है, भले वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ हो, एज स्टिपुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना, एंड आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो और ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके क्या होते हैं? आईटी एक्ट होता है आपका 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये उसमें क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है ए, वो बी के साथ एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब ए क्या कहता है? ए भेजता है अपने तोते को। ठीक है, तोता होता है ना, बोलने वाला तोता होता है, तो ए अपने तोते को भेजता है, उसको अच्छे से रटाता है ऑफर कि भाई तुम बी के पास जाना और उससे जाके बोलना कि हमको तुम्हारी कार चाहिए 2 लाख रुपए में, क्या आप अपनी कार बेचना चाहते हो? और जो वो बोले हाँ या ना, वो मुझको बता देना। तो तोते को अच्छे से रटाया। ठीक है, फिर तोता जाता है किसके पास? बी के पास जाता है। फिर तोता जो जो भी उसने रटा है वो बी को बताता है। फिर बी उसको सुन के बोलता है ओके, मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ए की तरफ से क्या था? ऑफर था, प्रस्ताव था, और बी के पास पहुंचा, बी ने क्या करा? उसको स्वीकार कर लिया, वहां पे एक्सेप्टेंस भी हो गया। अब ए को क्या मिलेगी? ए को मिल जाएगी कार और बी को मिल जाएंगे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे फुलफिल हो रहे हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रस्ताव भी है, यहाँ पर स्वीकृति भी है और यहाँ पे प्रतिफल भी है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है कार खरीदने बेचने का, वो क्या है? वो एनफोर्सेबल भी है। देखिए, कानून उसको मना नहीं करता है, आप अपनी कार बेचना चाहते हो बेच सकते हो। ठीक है,
तो जब यहाँ पे सारे तत्व वहाँ पे पूरे हो रहे हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है या फिर नहीं? तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? वो पैरट के थ्रू किया जा रहा है, तोते के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मोड है ना, तोते के थ्रू जो तो हम कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ये लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। ठीक है, लॉ जो है इसको मान्यता नहीं देता है। बट अगर हम बात करते हैं ईमेल या फिर व्हाट्सएप, तो आप कहो कि ये भी तो वही वाली बात हो गई कि हमारे पास भले ही तोता नहीं है, बट हम जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो कैसे पहुंचा रहे हैं? व्हाट्सएप में पहुंचा रहे हैं, या फिर ईमेल के थ्रू पहुंचा रहे हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो जब तोता नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बट है ये भी तो एक तरह से तोते का काम ही कर रहे हैं ना, कि हमने अपना मैसेज व्हाट्सएप में बताया, उसने एनक्रिप्ट करके दूसरे बंदे को दे दिया, उसने उसको रिप्लाई कर दिया, तो ये भी तो एक तरह से तोते का काम ही कर रहा है। तो यहाँ पे इसको क्यों मान्यता दे रहे हैं, इसको मान्यता क्यों नहीं दी? देखिए, इसको मान्यता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वहाँ पे स्पेसिफिक लिख दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो जब लॉ ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म होंगे इनके थ्रू आप एग्रीमेंट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे वो वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ई कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड, नेगोशिएटेड एंड साइन इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है, या और साइन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो वहाँ पे ये हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं आमने सामने, या फिर हम जो है किसी पेपर वर्क पर हम नहीं करते, हम सब कुछ डिजिटली करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट, दे रिलाई ऑन फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड रिटन सिग्नेचर। तो जो आपका ट्रेडिशनल आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस पे रिलाई करते हैं? फिजिकल डॉक्यूमेंट और हैंड रिटन सिग्नेचर पे यहाँ पे कार्य करते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट लिवरेज डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू स्ट्रीमलाइन द कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपके एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं। इसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो डिजिटली सिग्नेचर होते हैं उसमें। ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड। अब हम देखेंगे कौन कौन सा आपके ई कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आता है आपका क्लिक रैप एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वेयर यूजर एक्सेप्ट टर्म्स बाय क्लिकिंग एंड आई एग्री और एक्सेप्ट बटन। ठीक है, आप कई बार वेबसाइट पे जाते होंगे, तो वेबसाइट पे जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे एक क्या होता होगा, पेज खुलता होगा, वहाँ पे लिखा होता होगा, बटन आता होगा, यहाँ पे कुछ लिखा होगा आई एग्री, फिर उसके बाद बटन आता होगा कन्फर्म का। ठीक है, जैसे कि एक चेक बॉक्स आएगा, उसके लिखा आएगा आई एग्री टू दिस टर्म्स एंड कंडीशन, फिर नीचे बटन आएगा किसका? सबमिट का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे टिक करेंगे, फिर उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं, तो फिर वो पेज गायब हो जाता है। तो वो भी क्या होता है, एक तरह से एग्रीमेंट होता है उस वेबसाइट को यूज़ करने का। ठीक है, हम आप हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ है, ये हमारी पॉलिसी है, अगर आप हमारी वेबसाइट पे सबमिट करते हैं अगर आप, तो आप हमारी वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करते हैं। तो ये जो क्लिक रैप एग्रीमेंट होता है, ये वो होता है। आप अक्सर वेबसाइट पर अगर जाते होंगे किसी भी वेबसाइट पे, तो ऑलमोस्ट आपको ये दिखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है आपका ब्राउज रैप एग्रीमेंट। ये कहता है वेयर टर्म्स आर डीम्ड एक्सेप्टेड बाय मेडली यूजिंग अ वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन ऑफर इंडिकेटेड बाय हाइपरलिंक टू द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राउज रैप एग्रीमेंट क्या होता है इसमें, कि जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो डीम्ड एक्सेप्टेड होती हैं, वो मान ली जाती है कि वो एक्सेप्ट हो गई है बाय यूजिंग दी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। कि आप कोई वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे मान लिया जाता है कि आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे फुलफिल कर लिए, मतलब एक्सेप्ट कर लिए। वेयर द टर्म्स आर डीम्ड एक्सेप्टेड बाय मेरली यूजिंग अ वेबसाइट, कि बस वेबसाइट यूज़ करने से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करने पे मान लिया जाता है कि आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए। ऑफन इंडिकेटेड बाय द हाइपर लिंक टू द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट पे आप यूज़ कर रहे हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन का एक कॉलम होता है, वो वहाँ पे आपको ऐसे पॉपअप नहीं दिखाते कि आप सबमिट करो यहाँ पे टिक करके, बट वहाँ पे आपने वेबसाइट खोली, बस नीचे कहीं लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन।
ठीक है, अगर आपको देखना है तो वहाँ पे जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मुझे वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए तो आप कर लीजिए, नहीं लगता है तो मत करिए। तो वहाँ पे ऐसा पॉपअप नहीं आता है विंडो पे कि आपको वहाँ पे चेतावनी देते हैं कि आप टिक करके सबमिट करके तभी आप यूज़ कर पाएंगे। वहाँ पे बस बटन होता है कहीं ना कहीं। दे आर जनरली लेस एनफोर्सेबल देन क्लिक एग्रीमेंट, एक्स एक्सप्लिसिट कंसेंट में नॉट बी प्रेजेंट। तो वहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रेजेंट कंसेंट जो होती है, सहमति वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका रहता है। नेक्स्ट आता है आपका श्रिंक रैप एग्रीमेंट। टाइपिकली all type of software purchase where the contract become enforceable upon opening the product packaging or installing the software। तो अब क्या होता है, श्रिंक रैप एग्रीमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है परचेज करने से पहले ही क्या होता है वहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी होती है। ठीक है, तो ये वहीं पर ही क्या होता है, सब कुछ एग्रीमेंट आपसे बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं श्रिंक रैप एग्रीमेंट। ठीक है, ये उन व्यक्तियों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या फिर जो कि वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते रहते हैं, तो उनको अक्सर देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बाइंग लिंक होती है तो वहीं पे ही बताते हैं कि भैया हमारे इसमें ये चीज़ें हैं, इन इन चीज़ों से डील करता है। ठीक है, आप एग्री हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपको दिखता है, इसको हम कहते हैं श्रिंक रैप एग्रीमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल कॉन्टैक्ट। सिंपल सा है कि जो भी हम एग्रीमेंट ईमेल के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा ईमेल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है यूज्ड बाय बिजनेसेस टू एक्सचेंज स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज लाइक परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस थ्रू आउट सिक्योरिटी सिस्टम। तो जो बिजनेसेस होते हैं उनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, तो ये उनके थ्रू जो भी बिजनेस डीलिंग करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट, एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सॉरी ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं उसे। The core element of an e-contract remains the same as those for the traditional contract। तो जो core element है, जो मुख्य इसमें तत्व हैं ई कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपके सेम ही है जो कि आपके ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के आपके होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा सेक्शन 1 से लेकर 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये किससे डील करता है, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। अब कॉन्ट्रैक्ट चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो आपका बेलमेंट का हो, चाहे वो आपका इंडेमनिटी और गारंटी का हो, चाहे वो आपको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका ई कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो आपके सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, वही ऑफर एक्सेप्टेंस जो है इसमें, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये सब चीज़ें जो हैं हर जगह देखी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पागल व्यक्ति है आप उसको सामने से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली उससे आप कांटेक्ट कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। तो चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, तो जो आपके जनरल प्रिंसिपल्स है वो आपके फॉलो होंगे। तो ये आपके ई कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स को हम देखते हैं कि जिनकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके संभव हो पाते हैं। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 provides the legal framework for the recognition and enforceability of electronic transaction। तो जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में, उसका पर्पज़ ही क्या था, उसका पर्पज़ ये था कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही थी। पहले आपको अगर याद होगा कि पहले फ़ोन भी नहीं होते थे हर घर में, अब क्या है, अब हर हाथों में फ़ोन है, वो भी स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाला। तो क्या हो गया, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है, जब पेपर वर्क कम होते चलेगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जाता था, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन जो चेंजेस को जो है अडेप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, इसने क्या करा, इसने लीगल फ्रेमवर्क उसने प्रोवाइड किया किस चीज़ को लेकर, रिकॉग्नाइज करने के लेकर, और एनफोर्सेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, और उनको एनफोर्सेबल जो है बनाया, इस एक्ट ने, प्रवर्तनीय बनाया और उसको रिकॉग्नाइज किया।
एंड रिकॉर्ड इन इंडिया, ठीक है। की प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड्स, तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं जो कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 10A ये बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो जो आपका सेक्शन 10A है किसका, आईटी एक्ट का 2000, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आईटी एक्ट को शॉर्ट में मेंशन करते हैं आईटी एक्ट 2000, तो आप उसमें ईयर भी मेंशन कर दीजिए ताकि उसमें पता चल जाए कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, अदरवाइज ये आपका इनकम टैक्स एक्ट लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये क्या करता है, सेक्शन 10 क्या करता है, वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो कहता है कि भैया तुम्हारे बीच मेरे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, मैं तो नहीं मानता, व्हाट्सएप पे कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर ईमेल पे कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो आप उससे कह सकते हैं कि भी सेक्शन 10A ऑफ आईटी एक्ट आप पढ़ के देखो, वहाँ पे जो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मान्यता दे रखी है, आप जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपका बन जाता है। आगे देखते हैं सेक्शन 4 बात करता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं ये उसको लीगल रिकॉग्निशन देता है, वैधिक मान्यता देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता हो डिजी लॉकर आता है, ठीक है। डिजी लॉकर में क्या होता है, वहाँ पर आपका जो लाइसेंस होते हैं या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया लीगल डॉक्यूमेंट, वहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। इन केस अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, इनफैक्ट आपकी जो कार की या फिर बाइक की जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो भी यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं वहाँ पे कहीं भी घूमने जाते हैं और वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है कि वो आपसे लाइसेंस मांगता है, आरसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है, तो आप जो डिजी लॉकर पे उसको दिखा सकते हो, ठीक है। वो मना नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कह सकता कि हमको तो भैया पेपर दिखाओ, हमको वो आपका लाइसेंस का कार्ड दिखाओ, हम आपके फ़ोन में नहीं मानेंगे। भाई जो आपका ऑथोराइज आपका जो ऐप है, ठीक है, अथॉरिटी ने जो आपका लॉन्च किया है, और जब वहाँ पे आप उसको वैलिड दिखा रहे हो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो वो क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपका होता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, वहाँ पे उसको लीगल रिकॉग्निशन दे रखी है सेक्शन 4 में आईटी एक्ट में। तो वो पुलिस ऑफिसर या फिर जो ट्रैफिक ऑफिसर है वो आपको जो है मना नहीं कर सकता, ठीक है। सेक्शन 21T की हम बात करते हैं, ये बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं ऊपर, उसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, ये कहता है डिफाइंस एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बोर्डली टू इंक्लूड डाटा, इमेज, साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कोई भी ऐसा डाटा है या फिर इमेज है, ठीक है, या फिर कोई साउंड है, या तो उसको हमने स्टोर कर रखा है, या तो हमने उसको रिसीव किया है, या फिर हमने उसको भेजा है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने भेजा है, तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप मैसेज में आपने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, तो वो डाटा हो गया, या फिर आपने कोई इमेज भेजी है उसमें, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक डाटा हो गया, या फिर आपने उसको वॉइस मैसेज भेजा है, तो वो भी इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ गया। तो या तो आपने उसे सेव कर रखा है, ठीक है, अपने फ़ोन में कर रखा है, मेमोरी कार्ड में या फिर इंटरनल स्टोरेज में, या फिर आपने उसको रिसीव किया है, किसी आपके किसी फ्रेंड ने आपको भेजा है, या फिर आपने अपने किसी फ्रेंड को भेजा है, तो वो सब क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही होता है, ठीक है। उसको मान्यता कौन दे रहा है, सेक्शन 4 दे रहा है। सेक्शन 65B जो है आपका एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सॉरी आईटी एक्ट का, ठीक है। यहाँ पे बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता, वो उसको एडमिसिबल करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कोर्ट को। दिस सेक्शन आउटलाइन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग एंश्योरिंग देयर एविडेंट्री वैल्यू। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम कोर्ट में जाते हैं, हम कहते हैं कि योर ऑनर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ये हमारे व्हाट्सएप चैट है या फिर ये हमारे ईमेल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो कोर्ट उसको एडमिसिबल करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे सेक्शन 65 भी यहाँ पे बात करते हैं कि भी उसको एडमिसिबल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 21R।
ये बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी क्या होते हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वो नहीं होते जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कर दिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं है। देखिए, इनकी भी सर्विस होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए। अगर आप कहीं कहीं देखते होंगे, कोई पीडीएफ वगैरह देखेंगे और डॉक्यूमेंट्री, मतलब गवर्नमेंटल, अगर आप कोई पीडीएफ देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे ऐसे कोई इमेज आती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इमेज आपका वो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है वो। तो वो क्या होता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है, वहाँ पे कुछ सर्विस होती है, वहाँ पे पे करना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेते हैं। ठीक है, वो आपके एक तरह से डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं आपके, या फिर डिजिटल फिंगरप्रिंट आपके होते हैं। तो वो एक तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। वो ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिटेल्स होती हैं कि कौन सी लोकेशन पे जो है, कौन से उनका आपके अकाउंट बनाए जाते हैं, कि कौन से अकाउंट में कौन सी पार्टी ने वहाँ पे सिग्नेचर की हैं। ठीक है, तो ये आपका ई कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको अगर आप डीलिंग करेंगे फ्यूचर में, आपको ये देखने को काफ़ी मिलेगा। अगर आप कोई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा आराम से। डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज अ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करता है उसको। ठीक है, बाय द सब्सक्राइबर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, और ये जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पे इंक्लूड करता है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इनकी मान्यता कौन से सेक्शन में दे रखी है, वो दे रखी है आपकी सेक्शन 5 लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बात कर रखी है। ठीक है, ये बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पे लिया गया है तो वो क्या होगा, वहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, और कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती कि हम इन सिग्नेचर को नहीं मानते, हमको ऐसा सिग्नेचर चाहिए। तो कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको रिकॉग्निशन मान्यता कहाँ प्राप्त हो रखी है, सेक्शन 5 IT एक्ट में हो रखी है। ये कहता है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स द सेम लीगल वैलिडिटी एज हैंड रिटन सिग्नेचर। तो जो हमारी लीगल वैलिडिटी ऐसे सिग्नेचर्स की है, वही वैलिडिटी क्या है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की भी है। सब्जेक्ट टू ऑथेंटिकेशन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या उसमें ऑथेंटिकेशन के जो सब्जेक्शन होंगे उसमें उसकी ये बात होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूलिंग्स दे रखी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चाहिए तो ये कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल, तो फिर उसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, द IT एक्ट अमेंडेड इन 2000 रिकॉग्नाइज्ड बोथ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, अ मोर सिक्योर क्रिप्टोलॉजी वेरीफाइड टाइप एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अबॉर्डेड टर्म फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक एसेंट। तो ये दोनों को ही क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है, किसको? डिजिटल सिग्नेचर को भी कर रहा है और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी वहाँ पे क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो काफ़ी एनक्रिप्टेड आपका होता है। ठीक है, और काफ़ी वेरीफाइड टाइप का होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है वो आपका क्या होता है, जनरल आपका जो सिग्नेचर्स टाइप के होते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आ जाते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से आप डीलिंग करना स्टार्ट करेंगे, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, तो ये आपको बहुत ही साफ देखने को मिल जाएगी, और तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो छोटी सी क्लास थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।